सबसे पहले तो आपको एमआईएम की उम्मीदवारी मिलने पर हम एमसीएम की तरफ से आपको मुबारकबाद। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी, शारिक नकबंदी, समीर साजिद बिल्डर और तमाम मेरे वार्ड के लोगों का और शहर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने मुझे प्यार और मोहब्बत मेरे लिए दुआएं की, मुझे दोबारा उम्मीदवारी मिली। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वैसे तो आपको जो है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने का तजुर्बा काफी रहा है। एक टर्म में आपके एरिया जो है वहाँ की कॉर्पोरेटर रह चुकी है। ये औरंगाबाद के शहरियान की बदकिस्मती है कि गुज़िश्ता 5 साल से जो है तो यहाँ पर बॉडी नहीं थी और अब फिर से दोबारा से जो है तो मौका मिला है। इससे पहले आप नेहरू नगर के जो है तो इस इलाके के आप कारपोरेटर थे और ये फर्स्ट टाइम औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ब्लॉक सिस्टम से इलेक्शन होने जा रहे हैं। यानी कि अभी आपका जो एरिया है वो मिनी एमएलए के बराबर हो गया है। 4 वार्ड आपको कवर करना है। तो आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड की सबसे गंभीर समस्या क्या है? देखिए, तकरीबन जो मेरे साथी कॉर्पोरेटर्स थे, हम लोगों ने तकरीबन काम किया है, घन कचरे से लेके लाइट पानी भी। अभी गंभीर समस्या मेरे हिसाब से अगर जो अहम है वो पानी की समस्या है। पानी की है, आवारा कुत्तों की है, बहुत बड़ी समस्या बनी और हमने इस पे पहले भी स्टडी किया है। पहले से ही हमारी स्टडी है इस पे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें। कमिश्नर के बंगले में जो पानी की टाकी है दिल्ली गेट पे, अगर वो पानी की टाकी जल्द से जल्द चालू होगी तो इंशाल्लाह हमारे 18 वार्डों की पानी की समस्या खत्म होगी। ठीक है, न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के आ जाने के बाद में जो है तो औरंगाबाद शहर की पानी की समस्या दूर होगी, लेकिन जो आपने दूसरा मसला बताया कि आवारा कुत्तों का मसला है, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से आप कुत्तों को मार नहीं सकते, तो आप इस मसले को कैसे हल करेंगे? उनकी आबादी पर कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए साहब, जो उनके जो इंजेक्शंस है वो प्रॉपर नहीं दिए जा रहे। या तो हम ये पूरा इनको प्रॉपर इनका इलाज करो या डॉग हाउस दो। नहीं, इन्होंने डॉग शेल्टर तो बनाया है रेलवे स्टेशन पर, उसके बावजूद शहर में आवारा कुत्तों की तादाद कम नहीं हो रही है। सगे गजीदगी के वाकयात में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। सोने पर सुहागा ये कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की माली हालत खराब होने की वजह से वक्त पर एंटी रेबीज वैक्सीन भी मुहैया नहीं हो पाती है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? जी साहब, पहले तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो वहाँ पर जितने भी स्टाफ की जरूरत है, मुझे लगता है कि जितने 3 जोन में आज की डेट में 3 जोन में होना चाहिए, वो 9 जोन में वो बेचारे ड्यूटीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले वैकेंसीज भरिए आप, हमारा ये मुद्दा रहेगा। चाहे आपको आउटसोर्सिंग से ले या नई भर्ती आप कैसे भी करके जल्द से जल्द करें, ताकि जो सेक्शन में जो महकमे में काम सही नहीं हो रहा है तो उसको दुरुस्त कर किया जा सकता। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम जो कि 350 करोड़ में मुकम्मल हो सकती थी, आज 2764 करोड़ रुपये उस पर खर्च किए जा रहे हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की माली हालत इतनी खराब थी कि वो अपनी हिस्सेदारी के 822 करोड़ रुपए भी नहीं भर सकते थे। इसलिए उन्होंने हड़को डिपार्टमेंट से 822 करोड़ रुपयों का कर्ज लिया। तो औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन दिनों कर्ज में डूबी हुई। तो ऐसी सूरत में जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास में फंड्स ही नहीं होंगे, आप विकास किस तरह से करवाएंगे? देखिए सब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड्स आते हैं उसका सही यूटिलाइज
पहले भी नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि आगे अगर ये लोगों को अवाम अगर वापस से ये सेना भाजपा को अगर सत्ता में महापौर अगर उनका बनाती है तो ये अभी भी सिर्फ भ्रष्टाचार ही करेंगे। लेकिन हम हमारी पूरी ताकत लगा देंगे कि भ्रष्टाचार को किस तरीके से रोकें। पहले भी हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब ने जो स्कीम ये पानी के आप बोले है, ये योजना जो 350 से आज 3,000 करोड़ तक के चलेगी, 300 करोड़ तक के चलेगी, तो इसको हम अब ब्रेक लगेंगे साहब। अब बहुत हो गया आपका भ्रष्टाचार, अब खत्म करो। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे शहर के अवाम से कि इस बार मजलिस को ही सत्ता में बिठाया देगा, मजलिस का ही महापौर बनेगा। अच्छा, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की माली हालत खराब होने के बाद वहां की इंतजामिया आपसे ये कहे इस साल में आप सिर्फ 3 ही काम करवा सकते हैं, हमारे पास बजट इतना है कि हम आपको 3 काम के लिए जो बजट दे सकते हैं, तो आप कौन से 3 काम करवाएंगे? अब जो भी अहम है, मैं मेरे तरफ से तो यही बोलूंगा कि पहले तो हमको हेल्थ पे और एजुकेशन, सबसे पहला जोर हमारा ये रहेगा, हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद में हमारे को जो भी सुविधाएं जनरली डेली जो रहती उस पे मूलभूत सुविधाएं लोगों को पहुंचाई देंगे। आप जो है तो जो मसले सड़क के है और पानी के जहाँ लाइट्स के मसले है उस पर तकरीबन इस पे काम किया जाएगा, मूलभूत सुविधा के और शिक्षा और जो भी स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, हम गवर्नमेंट से भी स्टेट गवर्नमेंट से भी हम जो भी फंड आ सकता तो जो आया है आएगा लाएंगे उसको सही यूटिलाइज करेंगे।